जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जो है आपका नेक्स्ट सीटेट, यानी कि जो जुलाई में आपका सीटेट होने वाला है 2025 का, उसके नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट को लेकर के एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूं। आप लोग काफ़ी परेशान दिख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, और कई तरीके से आप लोगों के यही डाउट रहते थे कि सर कहीं कुछ बताया जा रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा। तो मैं आप लोगों को एक ऑथेंटिसिटी दिखाता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और फॉर्म फिलअप कैसे हो सकता है, कब तक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस चैनल पे हर तरह के टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराता हूं। इस टाइम मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की पूरी साइंस की सीरीज करवा रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। और आपको मैथ और साइंस जो है सीटेट के लिए पर्सनली हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ओपन वे में दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पे एक मैं नोटिस दिखाऊंगा, जो कि आपका सीटेट का ही नोटिस है, सीबीएसई का। ठीक है ना, ये नोटिस देखिए आपको कब का है। ये देखिए डेट आपका 5/3/2024, यानी कि 5 मार्च का ये डेट है। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सीबीएसई जुलाई 2024, ये इसके माध्यम से ये चीज़ आपको कराना चाह रहा हूँ कि जो पिछला जुलाई में पेपर हुआ था 2024 का, जो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो देखिए आपके सामने डेट पड़ी है 5 मार्च को आया हुआ था। ठीक है ना, और एग्जाम किस दिन था, देखिए 7/7/2024 रविवार को ये बने थे। 136 शहरों में इनका वो बनाया गया था। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को एक चीज का समझ आ गया होगा कि सीटेट जो होता है अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है ना, क्या काम करता है, अपनी साइकिल को, यानी कि 2 साल में 2 बार वो एटलीस्ट एग्जाम कराता है, एक जुलाई में और एक जनवरी में। ठीक है ना, तो पिछली बार फिर दिसंबर में भी हो गया था। तो अगर उससे हिसाब से देखा जाए तो आपका जो नोटिफिकेशन है पिछली बार 3 बार हो चुका था, क्योंकि दिसंबर में हो गया था, जनवरी में ना होकर के दिसंबर में हो गया था। तो इस बार जो नोटिस है, मैं अगर आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं यहाँ पे, जो अब जो नोटिस आपकी आएगी वो 5 मार्च से पहले पहले आ जाएगी, 5/3/2025 से पहले पहले देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। किस बेसिस पे ये बता रहा हूँ ये भी आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि पिछला जुलाई का इसी टाइम आया हुआ था। तो आप मान के चलिए 3 को आ सकता है, 2 को आ सकता है, या उससे पहले भी आ सकता है। ठीक है ना, इससे पहले ही आ जाएगा। अब आता है कि सर फॉर्म कब से फिल होते हैं। तो देखिए जब पिछला 5 मार्च को फॉर्म आया था तो 7 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हुआ था। तो इसका मतलब 2 डेज आफ्टर, 2 डे के बाद, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 दिन के बाद से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। और ये फॉर्म लगभग आपका 1 मंथ पूरा चलता है, 1 मंथ तक ये फिल किया जाता है। कई बार डेट एक्सटेंड भी हो जाती है 2-4 दिन के लिए, या फिर आप 1 महीना मान के चलिए। ठीक है ना, अच्छा एग्जाम डेट की अगर बात करूं तो एग्जाम डेट पिछला 7 जुलाई को हुआ था, तो इस बार भी आप मान के चलिए जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना, क्या 1 से लेकर के 7 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा इस बार भी। ठीक है, फॉर्म की फीस की अगर मैं बात करूं तो जो फॉर्म की आपकी फीस लगने वाली है वो 1000 एक पेपर के लिए लगती है। अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करते हैं, अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आपको 1200 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है ना, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो जैसे कि नेगेटिव मार्किंग का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो जो नए बच्चे हैं तो बता देता हूँ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। पेन पेपर बेस ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। सिलेबस का डिस्कशन ऑलरेडी दूसरे वीडियो में मैंने कर रखा है। आपसे सीडीपी पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस आपसे पूछ लिया जाता है। पेपर 2 दे रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट 60 नंबर का आ जाता है, जिसमें मैथ साइंस होता है या फिर एसएसटी होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके, और साथ ही साथ आपके 2 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश, या फिर इंग्लिश के अलावा आप कोई 22 भाषाओं में से ले सकते हैं, पूरा नोटिस में दिया रहता है। ठीक है ना, अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूँगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस चैनल पर मैंने 3-4 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चल रही है जो कि आपकी है एनसीईआरटी की, जिसमें मैं साइंस की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया हूँ। ये क्लास 6 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक की पूरी एनसीईआरटी, पूरा साइंस जो है चैप्टर वाइज एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इससे चाहे आप पेपर 1 तैयार कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 तैयार कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज जरूर देखिएगा। एक बार एक वीडियो देख करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, बाकी जो लोग पेपर 2 मैथ साइंस या 1 के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मैथ टारगेट जुलाई 2025 के नाम से है, और साइंस टारगेट जुलाई 2025 के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें धीरे धीरे क्लासेस अपलोड हो रही हैं।
और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, इस बार मैं आप लोगों को ईवीएस की भी क्लास पूरा प्लेलिस्ट बना करके लगाऊंगा, ठीक है ना। तो अब आपको आई होप नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से चीज़ें क्लियर आउट कर दूंगा। बाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख लीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि जो क्वालिफाइंग रेट है इसका बहुत लो हो चुका है। आप समझिए 14 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। तो आप प्रिपरेशन अभी से कीजिए। जो भी हेल्प की चीज़ है, जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर मदद करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।